आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष रामचरित मानस के अयोध्या कांड से जितना पहले YouTube पर लोड है उससे आगे आज चौपाइयों को पहले गायन करूंगा, उसके पश्चात उनका भावार्थ आपके समक्ष रखूंगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह वृतांत आपको पसंद आएगा। दोहा। परऊं कूप तुअ बचन पर सकऊं पूत पत त्याग, कहस मोर दुख देख बड़ कस न करब हित लाग। कैकई माता कह रही हैं कि मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों नहीं करूँगी। दोस्तों, आपको याद दिलवा दूं कि यह वृतांत मंथरा और कैकई के अंदर चल रहा था और क्या क्या बातें आई कुछ पिछले वृतांत में और आगे का अब इसमें शामिल होगा। तो दोस्तों, आती है चौपाई। कुबरी कार कबूली कैकई, कपट छुरी उर पाहन टेई। कुबरी कर कबूली कैकई, कपट छुरी उर पाहन दे टेई। कुबरी कर कबूली कैकई, कपट छुरी उर पाहन टेई। लखई नरान निकट दुख कैसे, चरई हरित तिन बलि पशु जैसे। लखई नरान निकट दुख कैसे, चरई हरित तिन बलि पशु जैसे। कुबड़ी ने माता कैकई को सब तरह से कबूल करवा लिया और कबूल करवाकर अर्थात बलि पशु बनाकर कपट रूप छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टेक दिया, उसकी धार को तेज किया। रानी कैकई अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती। जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है पर यह नहीं जानता कि उसके सिर पर उसकी मौत नाच रही है। सुनत बात मृत्यु अंत कठोरी, देति मनहु मधु माहुर घोरी। सुनत बात मृदु अंत कठोरी, देति मनहु मधु माहुर घोरी। कहई चेरी सुधियहि कि नाही, स्वामिनी कहेहु कथा मोहे पाही। कहई चेरी सुधियहि कि नाही, स्वामिनी कहेहु कथा मोहे पाही। मंथरा की बात सुनने में तो कोमल है परंतु परिणाम बहुत कठोर है, भयानक है। मानो वह शहद में घोलकर जहर पिला रही हो। दासी कहती है कि हे स्वामिनी, तुमको मुझे एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं। तुमने मुझे एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं। दोय वरदान भूप सन थाती, मांगहु आज जुड़ावहु छाती। सुतहि राज राम हि बने बासु, देहु लेहु सब सवत हुलासु। दोय वरदान भूप सन थाती, मांगहु आज जुड़ावहु छाती। सुतहि राज राम हि बने बासु, देहु लेहु सब सवत हुलासु। तुम्हारे दो वरदान राजा के पास धरोहर के रूप में पड़े हैं। आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो और
सौत का सारा आनंद आप ले लो। भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगे हुजे ही बचन न टरई। होय काज आज निस बीतै, बचन मोर प्रिय मानहु जीते। भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगे हुजहि बचन न टरई। होय काज आज निस बीतै, बचन मोर प्रिय मानहु जीते। जब राजा राम की सौगंध खा लें, तब यह वर मांग लेना, जिससे वचन नहीं टलने पाए। आज की रात बीत गई तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से प्रिय और प्राणों से भी प्यारी समझना। दोहा आता है, बड़ कुघात कर पात किनी, कहे सी कोप गृह जाहो। बड़ कुघात करे पात किनी, कहे सु कोप गृह जाऊ। काज सवारेहु सजग सब, सहसा जन पतियाहू। काज संवारेहु सजग सब, सहसा जन पतियाहू। पापिनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कोप भवन में चले जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से करना। राजा पर सहसा विश्वास मत कर लेना, उनकी बातों में मत आ जाना। कुबर हिरान पान प्रिय जानी, बार बार बड़े बुद्धि बखानी। कुबर हिरानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़े बुद्धि बखानी। तो ही समहित ना मोर संसारा, बहे जात कई भैस अधारा। तो ही समहित ना मोर संसारा, बहे जात कई भैस अधारा। कुबड़ी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है। तू मुझ बही जाती हुई के लिए सहारा बन गई है, यानी के बहते हुए को सहारा तूने ही दिया है। जौं विधि पुरब मनोरथ काली, करों तो चक पूतरे आली। बहुविध चेरि आदुर देई, कोप भवन गवनी कह केई। जौं विधि पुरब मनोरथ काली, करों तो चख पूतरे आली। बहुविध चेरि आदर देई, कोप भवन गवनी कह केई। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दें, तो हे सखी, मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूं। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर दिया माता कैकेयी ने, और कोप भवन में चली गई। विपत बीज वर्षा ऋतु चेरी, भूइ भय कुमत कैकेयी केरी। पाए कपट जल अंकुर जामा, बर दो दल दुख फल परिणामा। विपत बीज वर्षा ऋतु चेरी, भूइ भय कुमति कैकेयी केरी। पाए कपट जल अंकुर जामा, बर दो दल दुख फल परिणामा। विपत्ति यानी कलह बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। कैकेयी की कुबुद्धि उस बीज के बोने के लिए
जमीन का रूप बन गई। उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के दो पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा। इसका फल दुख रूपी ही होना है। कोप समाज साज सब सोई, राज करत निज कुमति बिगोई। राउर नगर कोलाहल होई, यह कुचाल कछु जान न कोई। कोप समाज साज सब सोई, राजु करत निज कुमति बिगोई। राउर नगर कोलाहल होई, यह कुचाल कछु जान न कोई। कैकेयी माता कोप का सब साज सजकर कोप भवन में जाकर सो गई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मची हुई थी। इस कुचाल को कोई नहीं जानता था। दोहा आता है, प्रमुदित पुर नर नारी सब, सजहि सुमंगल चार। एक प्रबिसहि एक निर्गमहि, धीर भूप दरबार। प्रमुदित पुर नर नारी सब, सजहि सुमंगल चार। एक प्रबिसहि एक निर्गमहि, धीर भूप दरबार। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सभी स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार के साज सजा रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर आता है। राजद्वार में बड़ी भारी भीड़ लग रही है। बाल सखा सुनहि हर्षाहि, मिल 10-5 राम पहि जाहि। प्रभु आदरहि प्रेम पहचानी, पूछहि कुशल खेम मृदु बानी। बाल सखा सुन हियप हर्षाहि, मिल 10-5 राम पह जाहि। प्रभु आदर ही प्रेम पहचानी, पूछहि कुशल खेम मृदुवानी। मीठी वाणी से श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10-5 मिल मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास आते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से उनकी कुशल खेम वगैरह पूछते हैं। फिरहि भवन प्रिय आयुष पाई, करत परस्पर राम बढ़ाई। को रघुवीर सरिस संसारा, सील स्नेहु निबाह निहारा। फिरहि भवन प्रिय आयसु पाई, करत परस्पर राम बढ़ाई। को रघुवीर सरिस संसारा, सील स्नेह निबाह निवारा। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बढ़ाई करते हुए अपने घरों को लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है, यानी कि कोई नहीं है। जेहि जेहि जोनि करम बस भ्रमहि, तह तह ईस देव यह हमहि। सेवक हम स्वामी सिय नाहु, होउ नाथ यह और निबाहु। जेहि जेहि जोनि करम बस भ्रमहि, तह तह ईस देव यह हमहि। सेवक हम स्वामी सिय नाहु, होत नाथ होउ नाथ यह और निबाहु। भगवान हमें यही दें कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्म लें, वहाँ उस योनि में हम तो सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों। और यह नाता अंत तक निभ जाए।
अस अभिलाष नगर सब काहू, कैकय सुता हृदयम अतिदाहु। को न कुसंगति पाई न साई, रहई न नीच मतैं चतुराई। अस अभिलाष नगर सब काहू, कैकय सुता हृदयम अतिदाहु। को न कुसंगति पाई न साई, रहई न नीच मतैं चतुराई। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु कैकई के हृदय में तो जलन हो रही है, बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। दोहा आता है, सांझ समय सानंद नृपु, गयऊ कैकई गेहं। गवन निठुरता निकट किए, जन धर देह सनेह। सांझ समय सानंद नृपु, गयऊ कैकई गेहं। गवन निठुरता निकट किय, जनु धर देह स्नेह। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकई के महल में गए, मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण करके निष्ठुरता के पास गए हों। कोप भवन सुन सक चेउराऊ, भय बस अग हुड़ परई न पाऊ। सुरपति बसई बाह बल जाके, नरपति सकल रहहि रुख ताके। कोप भवन सुन सक चेउ राऊ, भय बस अगहुड़ परय न पाऊ। सुरपति बसई बाह बल जाके, नरपति सकल रहहि रुख ताके। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे नहीं बढ़ रहा था। स्वयं देवराज इंद्र, जिनकी भुजाओं के बल पर यानी कि राक्षसों से निर्भय होकर बसता है, और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं। सो सुन तियरिस गयउ सुखाई, देखहु काम प्रताप बढ़ाई। सूल कुलिस असी अंगवनिहारे, तेरतिनाथ सुमन सर मारे। सो सुन तियरिस गयउ सुखाई, देखहु काम प्रताप बढ़ाई। सूल कुलिस अस अंगवनिहारे, तेरतिनाथ सुमन सर मारे। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल, वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं। वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। सभय नरेश प्रिया पहि गयऊ, देख दशा दुख दारुण भयऊ। भूम शयन पट मोट पुराना, दिए डार तन भूषण नाना। सभय नरेश प्रिया पहि गयऊ, देख दशा दुख दारुण भयऊ। भूमि शयन पट मोट पुराना, दिए डार तन भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी रानी कैकई के पास गए। उसकी दशा को देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकई जमीन पर पड़ी हैं, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए हैं। शरीर के नाना आभूषणों को उतारकर उन्होंने फेंक दिया है। कुमतहि कसी कुबेशता पाबी, अन अहिवात सूच जन भाबी। जाय निकट नृपु कह मृदु बानी, प्राण प्रिया केहि हेतु रेसानी। कुमत ही कसी कुबेशता पाबी, अन अहिबात सूच जन भाबी। जाय निकट नृपु कह मृदु बाणी, प्राण प्रिया केहि हेतु रिसानी। उस दुर्बुद्धि कैकई को यह
कुवेशता यानी कि बुरा वेश कैसे फब रही हैं, कैसे अच्छा लग रहा है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हूँ। राजा उसके पास जाकर बहुत ही कोमल वाणी में बोले कि हे प्राण प्रिय, किस लिए रिसाई हो, किस लिए आप रूठ गई हो। छंद आता है, यह छंद पढ़कर यहाँ पॉज करेंगे। के हेतु रानी रिसानी पर सत पानी पति ही नेवारही, मानहु सरोष भुअंग भामिनी विषम भांति निहारही। दो वासना रसना दसन बर मरम ठाहरु देखई, तुलसी नृपति भवतव्यता बस काम को तुक लेखई। केहि हेतु रानी रिसानी परसत पानीपति ही निवारई, मानहु सरोष भुअंग भामिनी विषम भांति निहारई। हे रानी, किस लिए रूठ गई हो। यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो उनके हाथ को झटक कर हटा देती हैं और ऐसे देखती हैं कि मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीभें हैं। दो वासना रसना दसन बर मरहम ठाहर देखाई, तुलसी निरपति भवतव्यता बस काम कौतुक लेखई। दो वासना यानी कि दो जीभें और दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। तो दोस्तों, समय इजाज़त नहीं देता। यह छंद के पश्चात यहाँ पॉज करते हैं। आपको यह वृत्तांत अयोध्या कांड का श्री रामचरितमानस से कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाइए। दोस्तों, इस चैनल में कुछ भी अपनी राय, अपने कमेंट्स देने हों तो कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय संत तुलसीदास जी महाराज की जय।